नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची। राष्ट्रपति बुधवार सुबह भारतीय वायु सेवा के विशेष विमान से रांची पहुंची। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, डीजीपी और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रिंग रोड होते हुए चेरी मनातू कैंपस पहुंची। रांची एयरपोर्ट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनातू जाने वाली सड़कों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने तक एयरपोर्ट से मनातू तक सड़क के सभी कट को बंद कर दिया गया था। मालूम हो कि राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 1 घंटे के बाद रिंग रोड होते हुए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचेंगी। वहां से वो सीधे उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगी। महामहिम हाथ दिखा दी। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसे लेकर बुधवार को सदन की कार्रवाई के चौथे दिन भी राज्य विधानसभा बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। वहीं धनबाद के पूर्व एसपी संजीव कुमार के खिलाफ विधायक ढुल्लू महतो भी धरने पर बैठे। साथ में एसपी द्वारा अर्जित अपार धनराशि की जांच की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है। जेएसएससी सीजीएल का मामला युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। सरकार इस मामले की लीपापोती में जुटी है। 24 और 25 का बजट पेश की है और ये नौजवान है कि जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग। अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। और इस प्रकार के जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सारे विषयों को हम सदन के अंदर लाएंगे। अगर सरकार इसकी जांच सीबीआई से नहीं कराती है तो ये समझा जाएगा कि घर की दाल में ही कुछ काला है। वहीं धरना पर बैठे विधायक ढुल्लू महतो ने धनबाद मामले पर कहा कि संजीव कुमार जब धनबाद में एसपी थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार से अपार धनराशि बनाने का काम किया था। उनके कार्यों की राज्य सरकार जांच कराए। 24 और 25 का बजट पेश की है और उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे क्योंकि क्रिमिनल है। वो वर्दी पहनकर सिर पर सिर क्राइम किया है। जिस जगह पर उसका पोस्टिंग हुआ है वहाँ पे उस क्षेत्र के लोगों को पूछिए, उस क्षेत्र के जनता से पूछिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर असत्य निकला तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। सीबीआई जांच हो, अगर सत्य नहीं निकला तो मैं जो सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। वहीं पूर्व सांसद और विधायक इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी ने भी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली गए हैं, इनको आज होश आया है। मैंने तो पहले ही प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया था और राजेश ठाकुर को हटाने की मांग की थी। इस कार्यकारी अध्यक्षों का भरोसा नहीं है। जब प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करने की मांग हुई थी तब इन लोगों ने कोई समर्थन नहीं दिया था। आज जब चुनाव सिर पर है तो इन्हें होश आया है और अब दिल्ली पहुंचे हैं। उस वक्त आर्य मिनिस्टर थे बाबूलाल मंडल, बीजेपी के सपोर्ट में था। गीता कोड़ा कांग्रेस के एमपी थी, वो बीजेपी चली गई। मुझे बहुत मेरी बेटी की तरह है। मैं चाहता था कि दोबारा वो एमपी फिर बनेगी इस बार, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो बीजेपी में चली गई, अब दोबारा एमपी वहाँ से नहीं बन सकेगी।
मुझे बहुत तकलीफ इस बात का कि जिसको हम चाहते थे कि दोबारा एमपी बने, लेकिन नहीं बन पाएगी। टाटा स्टील अपने संस्थापक जमशेदजी नसवान टाटा की जयंती को बेहद खास बनाने में जुटी है। इस अवसर पर शहर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। शहर के तमाम चौक चौराहों के साथ साथ सड़कें तक अतिथियों के सम्मान में तैयार होती दिख रही हैं। जुबली पार्क सहित शहर के हर चौक चौराहों और भवनों को रंग बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। संस्थापक दिवस को लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खास तौर पर जुबली पार्क में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। पूरे शहर के चौक चौराहे भी जगमगा रहे हैं। जुबली पार्क में तो मानो परियां ही उतर आई हों। बिष्ट्रोपुर गोल चक्कर और यूनाइटेड क्लब के समीप रंग बिरंगी लाइट के बीच रंग बदलता फव्वारा का नजारा स्वर्ग नगरी जैसा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल शहर को सजाना और बाकी है, जो अंतिम चरण में है। 1 मार्च को पूरा शहर सजकर तैयार हो जाएगा। 2 मार्च को टाटा मूर्ति के समक्ष मुख्य अतिथि के द्वारा लाइटिंग का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद 3 मार्च को आम लोग इस लाइटिंग का दीदार कर सकेंगे। बता दें कि इस सजावट को देखने के लिए सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के इलाकों से लोगों की भीड़ उमड़ती है। और सरायकेला जिला के कांड्रा थाना अंतर्गत एसकेजी कॉलोनी में मंगलवार की रात 3 बंद घरों में चोरों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि चोर मात्र एक घर में ही चोरी करने में कामयाब हुए। इस संबंध में पीड़ित गृहस्वामी ने थाना में लिखित शिकायत की है। मिली जानकारी के अनुसार HTVM स्कूल के प्राचार्य स्वर्गीय फतेह नारायण सक्सेना के घरों को चोरों ने सर्वप्रथम निशाना बनाया। चोर गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि वहां उन्हें कोई भी कीमती सामान और पैसा नहीं मिला। इसके बाद चोर बगल के संजय वार्सने के घर में दाखिल हुए। वहां अटैची और अलमारी का ताला तोड़ अलमारी में रखे लगभग 25,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। इतने पर चोरों का मन नहीं भरने पर चोरों ने SKG कॉलोनी क्वार्टर नंबर C5 का ताला तोड़ा। चूंकि उस मकान में कंपनी मटेरियल सप्लाई का सामान रखा हुआ था, जिसे चोर नहीं ले जा सके। कॉलोनी वासियों ने बताया कि SKG कॉलोनी में चोर बंद घरों को हमेशा ही निशाना बनाते आए हैं। इससे पूर्व भी कई बार बंद घरों से लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। बता दें कि बीते देर शाम से क्षेत्र में बारिश होने से कांड्रा की बिजली कटी थी, जिसका चोरों ने भरपूर लाभ उठाया और एक साथ 3 घरों का ताला तोड़ने में कामयाब हुए। कल लाइन रहने से चोरी नहीं हो पाता है, इसलिए कि हवा तूफान चलने के बाद में ये लोग लाइन का भी जो मिस्त्री लोग है, ये लोग ध्यान नहीं देता है। अच्छा, यहाँ का जो ताला लगा हुआ है, कुछ यहीं का कोई होगा जो कि चोरी किया गया। जानकार आदमी ने चोरी की। तो 3 घर का ताला टूटा हुआ है। अभी एक तो ये चंदन और साईं जी का ये था, गोदाम था, और ये FN सक्सेना का घर में, और एक संजय का घर का टूटा हुआ है। वहीं सरायकेला के खरसावां मुख्य बाजार से स्टेट बैंक के ATM में मंगलवार शाम 5 फीट का सांप प्रवेश कर जाने के बाद ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर के प्रयास के बाद सांप को स्नेक कैचर के माध्यम से पकड़ा गया, जिसके बाद ग्राहकों ने राहत की सांस ली। सांप ATM मशीन के बगल में पड़े एक कार्टून से अचानक बाहर निकल आया, जिसे देखते ही पैसे निकालने पहुंचा ग्राहक जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। ATM की लाइन में खड़े लोग भी इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा स्नेक कैचर राजा को घटनास्थल पर बुलाया गया। स्नेक कैचर ने सांप को रेस्क्यू करते हुए उसे जंगल में छोड़ दिया। मौके पर वन विभाग की कर्मियों ने भी सहयोग किया। जमशेदपुर में मंगलवार की शाम आए आंधी पानी से काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ की टहनियां टूट गई, वहीं बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा। इसी क्रम में पसोडी बाजार से दुकान का छज्जा टूटकर जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उक्त घटना रात को बाजार बंद होने के बाद घटी। अगर दिन में घटना होती तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। बता दें कि पसोडी बाजार समिति द्वारा बाजार में बनाया गया 2 मंजिला भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।
इसे संबंधित विभाग ने कदम घोषित कर दिया है। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में रखकर यहाँ दुकान चलाते हैं। इस बाजार को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अब तक सिर्फ राजनीति ही हुई है, लेकिन आज तक बाजार की दशा जस की तश बनी हुई है। विधायक मंगल कालिंदी ने भी यहाँ के दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसे बना दिया जाएगा, लेकिन इस और आज तक पहल नहीं हुई। दुकानदार और बाजार में आने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ बाजार करने आते हैं। अब देखना ये है कि कब तक इसके मरम्मत का कार्य शुरू हो पाता है। बारिश हुआ और ऊपर का रेलिंग हम लोग बार बार बोल रहे, दुकानदार लोग भी बोल रहा है और यहाँ के वर्तमान विधायक जो है वो भी बार बार कह रहे हैं कि रिपेयरिंग करने के लिए एक बढ़िया सा जो है एस्टीमेट बनाया जाए, ठीक है। और ऊपर वाला जो है जहाँ रिपेयर की जरूरत है रिपेयर कीजिए और यहाँ पर का छज्जा को तोड़ करके जो है ढलाई करके और पिलर दे करके पूरा ये कर दिया जाए और पार्ट वाइज इसको करना है। मैंने कभी इधर किया कभी उधर किया ताकि बाजार भी चलता रहे, दुकानदार का रोटी रोजी भी चलता रहे और सरकार का रेवेन्यू भी आता रहे। आंधी तूफान जो आया बारिश गिरने के बाद में तो पहले से ही सीपेज करते 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 छज्जा तो ये हो गया है, डैमेज हो गया है और वो जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से हवा तूफान आया उसी में गिर गया है। और इधर सरायकेला स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में आसू पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने की। इसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आसू जिला अध्यक्ष सचिन महतो ने बताया कि जिला कार्य समिति की बैठक में जिले के 9 प्रखंड के अध्यक्ष और सभी विंग के पदाधिकारी उपस्थित थे। आगामी लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए सभी को जिम्मेदारी दी गई है ताकि एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताया जा सके। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे राज्य के सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक की जा रही है। आज जिला कार्य समिति की जो बैठक है इसमें हमारे जो 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है, जितने विंग के सभी को बुलाया गया था ताकि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी को जिम्मेदारी दिया जा रहा है ताकि कैसे हम लोग अच्छा से प्रपोजन करें कि चुनाव में बेहतरीन तरीके से एनडीए की जो भी प्रत्याशी हो उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे। इसमें मुख्य 2-4 ही बिंदु है। जो हमारा पंचायत प्रभारी बने हुए हैं वो निगरानी करेंगे। हमारा जो बूथ कमेटी है और पंचायत कमेटी को ब्लॉक कमेटी हमारा निगरानी करेगी और उसको जिला कमेटी उसका नेतृत्व करेगी, ताकि एक चैनल से हम लोग अपना जो भी संगठन है उसको नज़र में रखेंगे कि हमारा कार्यकर्ता जो है, हमारा जो पार्टी के सिपाही है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हमको लग रहा है हमारा ज़िला में आजसू पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से संगठन को चला रहा है और संगठन अपना विस्तारीकरण कर रहे हैं। और इधर जमशेदपुर के टेल्को स्थित गोपाबंधु विद्यापीठ प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शामिल 9 स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विज्ञान के अनुभवों को साझा किया। टेल्को के गोपाबंधु विद्यापीठ प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इंटर स्कूल विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 9 स्कूल के कुल 34 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के प्राचार्य संजीव तिवारी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में हर ग्रुप का नाम अपने देश के वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है ताकि छात्र छात्राओं को वैसे महान वैज्ञानिकों की जीवनी से अवगत कराया जा सके जिन्होंने हमारे देश को एक अलग पहचान दिलाई। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज हमारे विद्यालय हाई स्कूल गोपबंधु विद्यापीठ में इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स नेशनल साइंस डे के सुअवसर पर कराया जा रहा है। इसमें लगभग 9 स्कूल्स के 17 ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 2 बच्चे हैं, यानी 34 बच्चों के बीच यह इंटर स्कूल साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स कराया जा रहा है।
हर ग्रुप का नाम हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के नाम से रखा है। वो जगदीश चंद्र बोसु हो, सत्येंद्र नाथ बोस हो, APJ अब्दुल कलाम हो, रामानुजन ग्रुप, ऐसे करके हम लोगों ने सभी साइंटिस्ट के नाम से ग्रुप का रखा है नाम। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे विज्ञान में रुचि लेते हैं वो अपने अपने ग्रुप के साइंटिस्ट के बारे में जानें, उन्हें पहचानें कि उनका जीवन कैसा था, उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़े। और हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि बच्चे 6 to 8 अपने सिलेबस में जो उनके साइंस से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो टॉपिक्स है, उसको अच्छी तरह जानें और जीवन में आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ प्रत्येक वर्ष हम लोग इस नेशनल साइंस डे के अवसर पर यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, हम लोग सम्मानित करेंगे और जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में अस्पताल खोलने की मांग को लेकर लोग लगातार आंदोलनरत है। इसी क्रम में साहित्य संस्कृति संघ ने नुक्कड़ सभा कर लोगों को इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास किया। मुसाबनी के लाटिया हाट बाजार में मंगलवार को साहित्य संस्कृति संघ द्वारा क्षेत्र में अस्पताल खोलने की मांग को लेकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित संघ के सचिव वीरेंद्र नाथ घोष ने आम लोगों से इस मुहिम से जुड़कर आंदोलन को तेज करने की अपील की। मौके पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें हाट बाजार में आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्ञात हो कि पिछले दिनों प्रखंड उप प्रमुख स्वर्गीय काकुली घोष की हालत बिगड़ने पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण केंदाडी अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही संस्कृति संघ द्वारा मुसाबनी में अस्पताल खोलने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर संघ द्वारा जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य संस्कृति संघ के सचिव वीरेंद्र नाथ घोष बोल रहे हैं। उप प्रमुख काकोली घोष का निधन के कारण बिना हॉस्पिटल, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर, इसलिए हमने 18 फरवरी से शुरुआत किया एक अभियान हस्ताक्षर संग्रह और 20 तारीख को हमने डीसी से भेंट किया। उसका बाद ये तय किया कि आज से यानी 27 फरवरी से 5 मार्च तक गांव-गांव में घूमेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे और 6 मार्च हम सब मिलकर के BDO ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि ये गुंज सुनाई दे एकदम रांची तक। और वोट के पहले हम चाहेंगे कि मुसाबनी में एक तत्काल हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जहां 24 घंटा रहे डॉक्टर, 24 घंटा व्यवस्था रहे ऑक्सीजन का। इस मुहिम में हम हर जगह एक आंदोलन का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा साहित्य संस्कृति संघ अपना मंजिल पर पहुंच सके। धन्यवाद। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।